गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अरुण द एच हब। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर या फिर हम इज एम आर का प्रयोग। छोटे बच्चों को बहुत बार इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आज हम इसको बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे बच्चों। कुछ वर्ड्स का मतलब है, जैसे कहीं आपने देखा होगा लिखा हुआ वह लड़का है, ठीक है, या फिर उसने खाना खाया, तो वह और उसने के लिए इंग्लिश में क्या इस्तेमाल किया जाता है? वह लड़की है तो वह का मतलब क्या है? या उसने खाना खाया तो उसका अर्थ क्या है? हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हम के लिए क्या बोलते हैं? हमने पढ़ाई की तो हमने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो आज हम इन सारी चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। अगर आपका क्या हो, ही का प्रयोग कब करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं हम कब? वह या फिर उसने के लिए। किसके लिए? वह या फिर उसने। और होना कौन चाहिए? पुरुष होना चाहिए, या फिर आप कह लो लड़का या फिर कोई भी आदमी के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी। सी का प्रयोग क्या करते हैं? सी का प्रयोग भी हम वह और उसने के संदर्भ में करते हैं। और कब? जब लड़की या फिर कोई भी महिला की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? लड़की या फिर किसी भी महिला की बात हो रही हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों आई, ठीक है। आई का प्रयोग करते हैं मैं के लिए, ठीक है। मैं का अर्थ क्या होता है? आई, ठीक है। मैंने खाना खाया, ठीक है, आई एट द फूड। तो मैं और मैंने के लिए, दोनों के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम आई का। उसके बाद बात करने वाले हैं हम बी के बारे में, डब्ल्यू ई। वी का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हम या फिर हमने की बात आए। हम या फिर हमने की बात आए। किसकी बात आए? हम या फिर हमने की बात आए, ठीक है। एक और सेंटेंस है, वो है बच्चों हमारा इसमें दे। दे का प्रयोग करते हैं कब? जब दे के लिए हम प्रयोग करते हैं किसके साथ? वे के साथ, या फिर उन्हें या फिर उन्होंने, ठीक है बच्चों। उन्होंने खाना खाया, दे एट द फूड, ठीक है। उन्होंने यह कार्य किया, तो उन्होंने के लिए भी क्या लगाते हैं हम? दे का प्रयोग करते हैं बच्चों। सब बच्चों के लिए ये चीज आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका यूज ऑफ इसको देखने वाले हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं यूज ऑफ इज, ठीक है। आज हम जो है बच्चों इसका प्रयोग देखेंगे। इसका प्रयोग हम करते हैं बच्चों किसके साथ में? हमारा एक वचन करता हो, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट हो वो कौन हो? एक वचन हो, एक वचन कर्ता के साथ में। बच्चों अब कर्ता के लेकर अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे राम किताब पढ़ता है तो राम कौन है? कर्ता हो गया। मोहन ने क्रिकेट खेला, मोहन कौन हो गया? क्रिकेट हो गया, ठीक है। मोहन एक अच्छा आदमी है, तो मोहन कौन है? एक सब्जेक्ट हो गया। वह एक अच्छा व्यक्ति है, वह चालाक है, तो वह कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मतलब किसी भी वाक्य में पहला शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो वह कौन होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि, ठीक है, इसमें क्या होगा? एक वचन करता, मतलब अगर एक वचन है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूज ऑफ इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका बच्चों स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम जो है। इसका जो बनाने का जो नियम है, इसका जो क्या है नियम है हमारा, ठीक है, वो किस तरह से है? सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट को, फिर इसको लेते हैं प्लस कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट से मतलब अभी हम कुछ वाक्य देखने वाले हैं, उसके हिसाब से समझ जाएंगे, ठीक है। वह एक राजा है। कौन है? राजा, ठीक। अब वह कौन हो गया? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वह। तो सब्जेक्ट की जगह पे वह को हमने पीछे देखा था, ही का प्रयोग करते हैं। अगर पुरुष है तो ही का प्रयोग करेंगे। कौन है? पुरुष है तो, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसको ही एक राजा है। ही के बाद में हमने इज का प्रयोग किया है क्योंकि ये एक वचन है। तो एक राजा के लिए क्या बोलेंगे? ही इज अ किंग। क्या बोलेंगे? ही इज अ किंग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसमें हम एक और देखते हैं, जैसे कि मोहन चालाक है। मोहन चालाक है। कौन है मोहन? मोहन जो है चालाक व्यक्ति है। तो चालाक के लिए हम क्या लगाते हैं?
अब सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, मोहन, ठीक है। एक वचन है तो इसका प्रयोग करेंगे, मोहन इज क्लेवर, मोहन इज क्लेवर, ठीक है। मोहन चालाक है, मोहन इज क्लेवर। अब बच्चों कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां इज के साथ हमें नहीं का प्रयोग करना पड़ता है, नॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो उन वाक्यों को हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अगर नॉट नहीं आता तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर नॉट आ जाए बच्चों तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहां पे लिख लेते हैं नहीं, ठीक है। नहीं वाले वाक्य देखते हैं, उमेश एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। उमेश एक अच्छा व्यक्ति नहीं, कौन नहीं अच्छा व्यक्ति, उमेश नहीं है। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, उमेश, ठीक है। अगर अच्छा व्यक्ति होता तो उमेश इज ए गुड पर्सन, और जब नहीं होता है तो बच्चों इसके बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, उमेश इज नॉट ए गुड पर्सन, उमेश इज नॉट अ गुड पर्सन, उमेश एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्लियर है सबको। एक और सेंटेंस इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों, वह यह कि मोहन एक विद्यार्थी नहीं है। कौन नहीं है, मोहन एक विद्यार्थी नहीं है। कौन नहीं है, विद्यार्थी नहीं है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों, मोहन, मोहन इज नॉट ए, ठीक है। हमने इसके बाद बिल्कुल नॉट लगाया, इज नॉट ए, विद्यार्थी क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, मोहन इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। हमने इसके प्रयोग को देख लिया है, मतलब इसको समझ लिया है, ठीक है। एक वचन के साथ में हम क्या लगाएंगे, इसका प्रयोग को लगाएंगे, लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। जैसे कि वह खाना खाता है तो वहां पे इसका प्रयोग नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन वाक्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं जहां पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं होता, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आर के प्रयोग की तरफ। किसके प्रयोग की तरफ, आर के प्रयोग की तरफ। अब हम देखते हैं आर का प्रयोग। बच्चों आर के प्रयोग के लिए हमें चाहिए बहुवचन कर्ता। कौन, बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता के साथ में हम आर का प्रयोग करते हैं। बहुवचन कर्ता कौन होते हैं, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, वे हो गए, है ना, या फिर बहुत सारे किसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसका एक वाक्य लेते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे कि वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी हैं। कौन है, वे खिलाड़ी हैं, वे खिलाड़ी। तो इसको कैसे बनाएंगे, दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स। अब बच्चों इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमने पहले सब्जेक्ट लिया, इस एमआर में से आर लिया, और उसके बाद खिलाड़ी के लिए क्या बोलते हैं, प्लेयर। बहुत सारे, जब हम बात कर रहे हैं वे खिलाड़ी हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी की बात हुई ना, तो कैसे बनाएंगे, दे आर प्लेयर्स। अब यहीं पे अगर होता कि वे खिलाड़ी नहीं है वे खिलाड़ी नहीं है। कौन नहीं है, वे खिलाड़ी नहीं है भाई, वे खिलाड़ी नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, दे आर नॉट प्लेयर्स, दे आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है, दे आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है बच्चों। यहां पे एक और सेंटेंस हम इसको ट्राई करने वाले हैं, जैसे कि हम अध्यापक हैं। कौन है, हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक हैं। तो हम के लिए हमने देखा था पीछे वी का इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू, वी आर टीचर्स। हम कौन है, हम टीचर्स है ना, हम अध्यापक है, वी आर टीचर्स। हम अध्यापक नहीं है, हम
अध्यापक नहीं है, हम अध्यापक नहीं हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? वी आर नॉट टीचर्स, वी आर नॉट टीचर्स, मतलब कि हम अध्यापक नहीं हैं। हमने देखा कि हम जो है इसका प्रयोग करना सीख गए, आर का प्रयोग करना सीख गए। अब बचा क्या? एम का प्रयोग है। तो बच्चों सबसे मेन बात जो आपको सीखनी है वो ये है कि आप इसको डेली लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि आपने कहा कि हम अध्यापक हैं, वी आर टीचर्स, हम अध्यापक नहीं, वी आर नॉट टीचर्स, हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी नहीं, वी आर नॉट प्लेयर्स, ठीक है। हम चोर हैं, वी आर थीफ, हम चोर नहीं है, वी आर नॉट थीफ, ठीक है। हम दुकानदार हैं, वी आर शॉपकीपर्स, हम दुकानदार नहीं, वी आर नॉट शॉपकीपर्स, ठीक है। हम बड़े हैं, वी आर कारपेंटर, हम बड़े नहीं, वी आर नॉट कारपेंटर्स। हम डॉक्टर्स हैं, वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर नहीं है, वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो हम जो है जितना ज्यादा इन सबको इस्तेमाल करेंगे, जितने ज्यादा पोजीशन, जितनी ज्यादा चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे, उतना क्या हो जाएगा? ये एकदम बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करें। अब हम प्रयोग करने वाले हैं बच्चों किसका? एम का प्रयोग। किसका? एम का प्रयोग, ठीक है बच्चों। एम का प्रयोग कब कब करते हैं, तो चलिए वो हम देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं बच्चों एम का प्रयोग। एम का प्रयोग हम तब तब करते हैं जब बात किसकी हो? मैं की बात हो। किसकी बात चली हो? मैं की बात हो। और मैं का मतलब क्या होता है? आई, ठीक है। जब हम बात करते हैं मैं के बारे में, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं शॉपकीपर हूँ। जब आप मैं की बात करते हैं तो आई के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? एम का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो आपका स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको जो बनाने का नियम है वो कुछ इस तरह से है कि आप पहले तो सब्जेक्ट प्लस एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो हमेशा आपका आई रहेगा, आई के साथ एम आ गया, और बाकी जो आपका कॉम्प्लीमेंट रहने वाला है बच्चों, जो आपके सेंटेंस में जो चीज आपको बताई जाएगी वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं पहले एक बार। इस सेंटेंस को थोड़ा बारीकी से हम लोग समझने वाले हैं। तो वो कुछ इस तरह से होगा जैसे कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। कौन हूं? मैं राजा हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम किंग, आई एम किंग, आई एम किंग। आई के साथ किसका प्रयोग किया हमने? एम का प्रयोग किया है, ठीक है। अब अगर यहां पे होता मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं, तो इसको साथ कैसे बनाएंगे हम? आई एम नॉट ए किंग, आई एम नॉट अ किंग, ठीक है बच्चों। अब अगर यहां पर हो मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, मैं दुकानदार हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम, आई के साथ किसका प्रयोग किया? एम का प्रयोग किया। इसका प्रयोग नहीं किया, आर का प्रयोग नहीं किया, हमने किया सिर्फ एम का। आई एम शॉपकीपर, ठीक है। दुकानदार क्या बोलते हैं? शॉपकीपर, आई एम शॉपकीपर। अगर यहां होता मैं दुकानदार नहीं हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? मैं दुकानदार नहीं हूं। कौन नहीं हूं? मैं दुकानदार नहीं हूं बच्चों, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट, आई एम नॉट शॉपकीपर, ठीक है बच्चों। आई एम नॉट शॉपकीपर, मैं दुकानदार नहीं हूं, आई एम नॉट शॉपकीपर, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ और सेंटेंसेस को इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं हम लोग, और सेंटेंसेस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको, ठीक। मैं अध्यापक हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी जो वोकैब्स है, हमारी जो शब्दकोश है वो कितनी अच्छी है, वो इस बात को लेकर के मायने करेगी। मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर, आई एम टीचर, ठीक है। मैं अध्यापक नहीं हूं, आई एम नॉट टीचर। मैं विद्यार्थी हूं, कौन हूं? मैं विद्यार्थी हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम स्टूडेंट, ठीक है।
एक चीज और है, जैसे कि कभी कभी आप बोलते हैं ना, मैं राजेश हूं, मैं राजेश हूं, आपका जो भी नाम है वो आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो उसको कैसे बोलेंगे, आई एम राजेश, आई एम राजेश। ठीक है, जैसे मेरा नाम है यस, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं यस हूँ, तो आई एम यस। तो बच्चों जितना आप इन क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अपने आप को बेहतर साबित करेंगे इन क्वेश्चंस के साथ में, तो आप उतना ही बेहतर करते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के एंड में अभी आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, उस एक्सरसाइज को आप कीजिएगा और उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बारीकी से कीजिएगा, किसी भी तरह कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चंस के साथ में और अदर क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस की बारीकी समझें। आज हम आपको वॉज विल बी शैल बी समझा सकते थे, लेकिन सिर्फ यूज ऑफ इज एम आर बाजवर इज एम आर को क्यों लेकर आए, ताकि आप इसकी बारीकियां सीखें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स छोटे हैं, हमारे छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप वीडियो को इसी तरह कंप्लीट देखिएगा और इन सारी चीजों को अच्छे से समझिएगा। थैंक यू फॉर